आप सभी प्रिय छात्राओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एवाई सर पे। और आज जो है अगला जो आपका टॉपिक लेके आए हैं अनसीन पैसेज है और ये आपका पीवाईक्यू है। और पीवाईक्यू के दृष्टि से जो है हम प्रयास कर रहे हैं आपको जो है आपके सिलेबस से चीज़ों को जो है जो भी सिलेबस है उनमें से आपको इस पूरा कराने की सोच रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अभी आपका टेंस की बात करें तो आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे हम पहुंच चुके हैं, जिसमें आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव हम अपलोड कर दिए वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे। और जिसमें जो है अगला वीडियो जो है कंटिन्यूअस अफर्मेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव वगैरह आगे वीडियो पे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और आपको कंटिन्यूअस से जुड़ी कुछ बात बता दें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, ठीक है। उसमें देखो बच्चों, आपका दो वर्ड यूज होता है, जैसे आपका हो गया जैसे नाउ हो गया और आपका जो है टुडे हो गया ना। नाउ का मतलब अब होता है और टुडे मतलब आज होता है। जैसे नाउ का जो यूज, जैसे मान लीजिए हम मान लें जैसे इट इज रेनिंग नाउ, हाँ अब बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है, ठीक है। और जैसे है नाउ का और एग्जांपल देख लीजिए आपका, जैसे आपका मान लीजिए हो गया ही इज वाचिंग क्रिकेट नाउ या ही इज लर्निंग ए चैप्टर नाउ ना, इस तरह से हो गया। टुडे का जैसे मान लीजिए आपका टुडे का हो गया जैसे है ही इज राइटिंग ए न्यू पोएम टुडे ना। तो इस तरह से जो है वह एक नई कविता आज लिख रहा है, इस तरह से है ये। तो अच्छा, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका जो है एक दो बताते हैं आपको। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में जो वर्ड दिखता है, कीवर्ड जिसको कहते हैं आप, उसमें खोजते हैं, तलाश करते हैं वो वर्ड कहाँ किस लाइन में दिख रहा है, ये भी अच्छा तरीका है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं, मीनिंग निकाल करके तुरंत खोज के आप अंडरलाइन करके आंसर लिख लेते हैं। तो देखिए पहले तो आपको समझना है बच्चों इसका मतलब क्या है। देखिए टाइम इज वेरी प्रीसियस, टाइम माने समय, इज माने है, वेरी माने बहुत ही, प्रीसियस माने कीमती या बहुमूल्य, ठीक है। वंस लॉस्ट, अगर एक बार ये चला गया, खो गया, इट नेवर कम्स बैक, यह दोबारा वापस लौट के नहीं आता है, यह कभी नहीं आता है। इट नेवर, नेवर आपका एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे है ए पंचुअल पर्सन, पंचुअल पर्सन एक जो नियमबद्ध व्यक्ति होता है ना, नियमित तरीके से जो काम करता है, पंचुअल समयबद्ध तरीके से जो काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, समय का एक जो है सही उपयोग करता है, मतलब समय का सदुपयोग करता है, कहने का मतलब ये हो गया। और एंड और अचीव्स माने प्राप्त करता है, सक्सेस माने बच्चों होता है सफलता, कामयाबी, इन लाइफ माने जीवन में, ठीक है। स्टूडेंट्स में मतलब हो गया जो विद्यार्थी हैं, उनको क्या करेंगे, शुड वैल्यू टाइम, मतलब जो टाइम है, समय है, उस पर उन लोगों को जो है महत्व देना चाहिए। एंड कंप्लीट देयर वर्क, और अपने काम को पूरा करना चाहिए ऑन टाइम माने समय पर, ठीक है। एक होता है इन टाइम, एक होता है ऑन टाइम, अलग अलग होता है। अगला है वेस्टिंग टाइम, समय जो बर्बाद करने की जो बात होती है, लीड्स माने ले जाता है, किधर ले जाता है, कहाँ किस तरफ नेतृत्व करता है, टू फेलर ना, असफलता की तरफ, एंड रिग्रेट और अफसोस की तरफ जो है बढ़ाता है, ले जाता है। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, जैसे आप समय की बर्बादी करेंगे, समय की कीमत समझेंगे नहीं, तो आप जो है गलत रास्ते पे पहुंच जाएंगे, आपके जीवन में कामयाबी नहीं मिलेगी, उसका विलोम होगा, अपोजिट होगा, आपके जीवन में असफलता मिलेगी और आप अपने जीवन में नाखुश रहेंगे, आप अफसोस करेंगे दिन प्रतिदिन अपने जीवन में, ठीक है। इस तरह से जो है इसलिए कहा गया है कि वी शुड नेवर वेस्ट आवर टाइम, हमें अपना समय बर्बाद कभी नहीं करना चाहिए। तो देखो भाई, आपका जो वाक्य है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज टाइम वेरी प्रीसियस, व्हाई इज टाइम वेरी प्रीसियस, मतलब समय जो है बहुत ही कीमती क्यों है। अगला है हु अचीव सक्सेस इन लाइफ, व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू, हु अचीव मतलब इसका मतलब है कौन प्राप्त करता है सक्सेस माने सफलता, इन लाइफ माने जीवन में। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। अगला है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज, जो पैसेज दिया गया है उस शब्द को आप पता करना, आपको खोजना है, विच मीन्स ऑन टाइम, जिसका मतलब होता है समय पर, ठीक है।
अगला है व्हाट हैपेंस, क्या घटित होता है, क्या होता है इफ वी वेस्ट टाइम। ठीक है, तो यही होगा जब आप समय का जो है समय का आप सदुपयोग नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, तो आप अपने जीवन में जो है कामयाबी नहीं पाएंगे और आप अपने जीवन में अफसोस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रीसियस की बात है, देखिए हाँ, टाइम इज वेरी प्रीसियस, समय बहुत ही कीमती है। वंस लॉस्ट, एक बार चला गया ना, तो इट नेवर कम्स बैक, यह कभी वापस नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है पहले का हुआ। अगला है हु अचीव्स, कौन प्राप्त करता है सक्सेस माने सफलता को, इन लाइफ माने जीवन में। ठीक है, तो ए पंचुअल पर्सन, एक जो है नियमबद्ध तरीके से जो समय पे काम करने वाला जो व्यक्ति है, क्या करता, मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड अचीव सक्सेस, और सफलता प्राप्त करता है इन लाइफ माने जीवन में। ठीक है, ये आपका दूसरे का रिप्लाई रहा। अगला है व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू, मतलब जो विद्यार्थी हैं उनको क्या करना चाहिए। देखो बच्चों, स्टूडेंट्स यहाँ है, स्टूडेंट्स यहाँ है, तो स्टूडेंट्स शुड वैल्यू ना, उनको जो है समय का जो है महत्व देना चाहिए, समय पे समय की कीमत समझनी चाहिए। एंड कंप्लीट देयर वर्क, और अपना काम करना चाहिए ऑन टाइम माने समय पर। ठीक है, तो आपका जो है तीसरा होगा। ठीक है, अगला है फाइंड ए वर्ड, एक शब्द को मैंने जो बताया था आपको खोजना पता करना है, जिसका मतलब होता है समय पर। ठीक है, तो समय के बारे में ऐसा वर्ड क्या है जो बता रहा है, टाइम तो समय ही है। ये पंचुअल पर्सन, ठीक है, टाइम से इसका मतलब ही नहीं है टाइम का, हाँ, समय पर, ऑन टाइम, समय पर, तो ये पंचुअल जो आपको दिख रहा है, ये पंचुअल ही कहीं ना कहीं आपका हो सकता है, यही है ही। ठीक है, ऑन टाइम, पंचुअल ना। तो अगला है क्वेश्चन आपका, व्हाट हैपेंस, क्या होता है इफ वी वेस्ट टाइम, यदि हम जो है समय को न समझे, मतलब समय की बर्बादी करेंगे, तो क्या होगा। देखिए यहाँ दिया गया, वेस्टिंग टाइम लीड्स टू फेलर एंड रिग्रेट। इस तरह से जो है आपका पांचवे का भी उत्तर हो गया, चौथे का भी और पांचवे का भी। ठीक है, आप समझ लेंगे इसको। आप लोग इसको समझ लेंगे, और जहां भी दिक्कत हो आप बताइएगा। पूरा प्रयास किया गया है आपको बढ़िया से इसको बताने समझाने का, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप पैराग्राफ को जो है जो भी दिया गया है इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और हम यही कहना चाहते हैं आपको, अपना समय निकाल के जो है आप जो भी वीडियोस पढ़ रहे हैं उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, वॉच करें उसको, और समझिए पेपर में किस तरह से जो है पूछता है टॉपिक। और कभी कभी आप जो है प्रैक्टिस नहीं अच्छी किए रहेंगे क्वेश्चन का, तो आप जब क्वेश्चन पेपर पाएंगे एग्जाम हॉल में, तो शायद है कि आपको घबराहट महसूस होगी, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की ही नहीं, उस पर समझा ही नहीं चीजों को किस तरह से खोजा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, बस आज का जो है वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।